दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय स्मॉल केस। काफ़ी कंसिस्टेंट इसका रिकॉर्ड रहा है। रेवेन्यू वाइज अगर हम देखें तो इनका 5 सालों का 15% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, इबिटा का 42% ग्रोथ हुआ है और पैट का 75% का ग्रोथ देखने को मिला है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनी मग। मैं हूं सीए पिंकेश टकरानी। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्मॉल कैप शेयर हम लोग जो है आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि देखिए आज के जो स्मॉल कैप है वो कल के मिड कैप बनेंगे और कल के मिड कैप जो है वो परसों के लार्ज कैप बनेंगे। और आपको तो पता है कि स्मॉल कंपनीज़ के अंदर में, छोटी कंपनीज़ के अंदर में जो है ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसके साथ में रिस्क भी आता है। तो शुरुआत करना चाहूँगा इस वीडियो की एक कोट से जो कि विजय केडिया का है, और उन्होंने अपने ट्वीट में कहा था कि 1 शेयर कैन चेंज योर लाइफ। एंड वो शेयर आपको जो है ढूंढना है, और क्योंकि वो अगले 5 साल में डबल हो जाता है तो कुछ समय के बाद में 200 टाइम्स हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि स्मॉल कैप शेयर्स का जो है बहुत ही अच्छा पोटेंशियल हो सकता है, लेकिन वो चॉइस आपकी बहुत ही परफेक्ट होनी चाहिए। तो गाइस, अगर आप शेयर मार्केट में स्मॉल कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, लार्ज कैप क्या होता है वो नहीं जानते हैं, तो थोड़ी देर के अंदर में मैं आपको समझा देता हूं कि देखिए मार्केट में 3 तरह की कंपनीज होती है। लार्ज कैप कंपनीज जो कि 20,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप रखती है, जो 5,000 से 20,000 करोड़ तक का मार्केट कैप रखती है, उसे मिड कैप कंपनीज कहा जाता है। और स्मॉल कैप कंपनीज का मतलब होता है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ रुपए से कम होता है। लेकिन गाइस, इसके साथ ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये स्टॉक्स वॉलेटाइल भी होते हैं। मिड कैप कम वॉलेटाइल रहता है, स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है। इसमें प्राइस फ्लक्चुएशंस आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे। इवन आप ये भी देख सकते हो कि एक साल के अंदर में ये शेयर 200-300% बढ़ गया, लेकिन वापस अपने नॉर्मल रेट पर भी बहुत ही जल्दी आ गया। तो आपको जो है इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन क्योंकि इसके अंदर में रिस्क है, तो जहाँ रिस्क है वहाँ पर इश्क है। इसी तरह से इसका ग्रोथ पोटेंशियल भी बहुत ही हाईएस्ट रहता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है कि लिक्विडिटी की कमी रहती है, पार्टिसिपेशन बहुत ही कम होता है, और इसीलिए जब आप शेयर बेचने जाएंगे तो यहाँ पे जो है बहुत ही रेट फ्लक्चुएशंस होंगे, पार्टिसिपेशन कम रहेगा, तो कभी लोअर सर्किट लगता रहेगा तो कभी अपर सर्किट लगता रहेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर में होती है। तो अगर आप मेंटली रेडी है इस तरह की चीज़ों के लिए, तो यस, स्मॉल कैप के अंदर में जो है आप लोग निवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने समझना चाहिए कि आपका रिस्क प्रोफाइल कैसा है, क्या वो लार्ज कैप कंपनीज के लिए, मिड कैप के लिए कि स्मॉल कैप। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर में होता है कि किस तरह से आप स्मॉल कैप कंपनीज को आइडेंटिफाई करेंगे। यस, आइडेंटिफाई करना जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसके लिए 4 फैक्टर्स काम आते हैं। एक तो कंपनी के फाइनेंशियल्स आप देखेंगे कि उनकी स्ट्रेंथ है कि नहीं, उनकी डेट तो बहुत ज़्यादा नहीं है। सेकंड, आप देखेंगे इनका सेल्स और प्रॉफिट वॉल्यूम कैसा है, पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। इनकी मैनेजमेंट कैसी है, रिलायबल है कि नहीं, ये जो सामान बेचते हैं, कोई भी प्रोडक्ट सर्विस देते हैं, उसमें उनकी ऑपरेटिंग मार्जिन कैसी है, ये सभी फैक्टर्स आपको देखने पड़ते हैं। तो इसीलिए मिड और स्मॉल कैप शेयर्स को चॉइस करना एक डिफ़िकल्ट बैट बन जाता है, और पर्टिकुलरली जितना डिफ़िकल्ट रहेगा उतना ज़्यादा रिस्की भी हो सकता है, और इसीलिए इसके रिटर्न्स भी बहुत ही रिवॉर्डिंग रहते हैं। अब गाइस, किसी भी नॉर्मल इन्वेस्टर को किसी स्मॉल कैप कंपनी को स्टडी करके, रिसर्च करके इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि उसे एक्सपर्ट की राय ले लेनी चाहिए। तो ऐसे केस के अंदर में वो अलग अलग पोर्टफोलियोज़ को भी देख सकता है जो कि स्मॉल केस देता है। तो इसी सिलसिले में मैंने एक स्मॉल केस डिस्कवर किया जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इसका नाम है मिड एंड स्मॉल कैप फोकस पोर्टफोलियो, और इसके अंदर में ऐसी कंपनीज को लिया जाता है जो कि रीजनेबल वैल्यूएशन पे अवेलेबल है और इसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है मार्केट के अंदर में। तो बेसिकली इसे मैनेज कर रहे हैं निवेशाय। निवेशाय एक सेबी रजिस्टर्ड फर्म है, और ये बेसिकली जो है इस पोर्टफोलियो के अंदर में 15 से 20 ऐसे स्टॉक्स रखती है जो कि आपको अच्छे रिटर्न दे सके। आप देख सकते हैं इसके इस पोर्टफोलियो ने लगभग 51.78% CAGR रिटर्न दिया है विद मीडियम वॉलेटिलिटी, और यहाँ पर 26,000 रुपए का जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको दिख रहा है। बेसिकली इसने इक्विटी स्मॉल कैप को इंडेक्स को जो है बीट किया है, आप देख सकते हैं कंसिस्टेंटली बीट किया है। और अगर आप इसका कॉस्ट एडजस्टेड परफॉर्मेंस भी देखेंगे, सो इफ़ यू हैव इन्वेस्टेड अराउंड 1,38,347 रुपीज़, तो आपका स्मॉल केस का वैल्यू जो है ये 337,464 पर आ गया है, जिसके अंदर में आपको लगभग 2 लाख रुपए के रिटर्न्स मिले हैं। और इसका जो एनुअलाइज रिटर्न है वो बहुत ही बेहतरीन है, लगभग 35.32%। तो इस तरह के स्मॉल केसेस जो है रिस्की ज़रूर रहते हैं, लेकिन इसके अंदर में क्योंकि एक्सपर्ट्स का इन्वॉल्वमेंट है, उस रिस्क को मिनिमाइज़ किया जाता है और यहाँ पर रिटर्न्स बढ़ाए जाते हैं। एंड डेफिनेटली आप इस स्मॉल केस की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं एंड यहाँ पर निवेश कर सकते हैं।
अब गाइस आप लोग स्मॉल केस के बहुत ही स्पेशल ऑफर सेलिब्रेटिंग इंडिया @75 का भी बेनिफिट इस महीने के दौरान कभी भी उठा सकते हैं। आप किसी भी स्मॉल केस के अंदर में 25% का डिस्काउंट ले सकते हैं। इसमें 10 स्मॉल केसेस को शामिल किया गया है। आप देख सकते हैं, लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है। ओमनी भारत डिफेंस या फिर चाइना +1 स्ट्रैटेजी, राइट इन इंडिया या टॉप 100 स्टॉक्स या फिर डिजिटल इंक्लूजन या फिर हमने जो चुना था वो भी इसके अंदर में शामिल है। सब्सक्राइब बटन पे जाइए और सिंपली आपको क्या करना है, आपको अप्लाई हियर के अंदर में कोड डाल देना है एंड दैट इज फ्री 25। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी तरह की लिंक्स मिल जाएगी, डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा और आप सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की तरफ वापस आते हैं। कमिंग बैक टू द वीडियो, हम लोग बात करते हैं एक ऐसे स्मॉल कैप शेयर की जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बेसिकली एक फार्मा कंपनी है और इसके लगभग 300 प्रोडक्ट्स है पूरे मार्केट के अंदर में। अभी इसकी कैश इन हैंड बहुत ही ज़बरदस्त है। मार्च 2022 की पोजीशन की बात करें तो 350 करोड़ इनके पास में कैश पड़ी है। मैं रिवील करूंगा इसका मार्केट कैप लगभग 2200 करोड़ रुपए का है। तो आप देख सकते हैं लगभग 15% मार्केट कैप का 15% इनके पास में कैश पड़ा हुआ है। एंड ये इंटरनेशनल कंपनी है। इनके 3 यूनिट्स गोवा के अंदर में है, यूके, यूएसए, 4 R&D सेंटर्स है जो कि इंडिया के बाहर में भी है। काफ़ी कंसिस्टेंट इसका रिकॉर्ड रहा है। रेवेन्यू वाइज अगर हम देखें तो इनका 5 सालों का 15% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, इबिटा का 42% ग्रोथ हुआ है और पैट का 75% का ग्रोथ देखने को मिला है। इनके पास में लगभग 52 करोड़ रुपीस का फ्री कैश जनरेट हुआ था 2022 के अंदर में। अगर हम बात करें इनके ग्लोबल फुटप्रिंट की, जो मैं बता चुका हूं कि इंटरनेशनल कंपनी है, 50 देशों में ये ऑपरेट करती है और इसका 96% रेवेन्यू जो है यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से आता है। और ये ओवर द काउंटर में भी है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के अंदर में भी है, ऑन्कोलॉजी के लिए भी इनका एक स्पेशलिटी डिवीज़न है। 1400 एम्प्लॉयज़ इनके पास में है और काफ़ी जगह से इनका एक्रेडिशन लिया हुआ है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट मार्क्संस फार्मा। मार्क्संस फार्मा आप देखेंगे 11 के पीई पर चल रहा है, जबकि जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है वो 30 पीई के करीब का है। 2136 करोड़ रुपीस का इसका मार्केट कैप है और डिविडेंड ई लगभग आधे % की है। तो एक ग्रोइंग कंपनी है। किस तरह का ग्रोथ इसने दिखाया है, मैंने आपको बताया था कि रेवेन्यू में लगभग 15%, पैट के अंदर में लगभग 75% का ग्रोथ, वो भी आप पिछले 5 साल के अंदर में कंसिस्टेंटली ये डिलीवर कर रही है। आप देख सकते हैं इसके टेक्निकल चार्ट पर कि देखिए यहाँ पर मार्केट के अंदर में करेक्शन आया, लेकिन करेक्शन के बावजूद भी ये अपने प्रीवियस लेवल्स पे वापस उठ के ऊपर जा रहा है। ये एक बहुत ही अच्छा मार्क है एक स्मॉल कैप शेयर का, जिसके अंदर में वोलेटिलिटी है और आप देख सकते हैं ये टिक रहा है यहाँ पर कि ये नीचे गिर नहीं रहा है। खैर, इसके फंडामेंटल स्ट्रांग है और यहाँ पर टेक्निकल्स भी स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इनके एनुअली रेवेन्यू ग्रोथ को 2018 से लेकर 2022 तक, तो इन्होंने अपनी ग्रोथ को जो है कंसिस्टेंट पाथ पर रखा है। आप इनका नेट प्रॉफिट देख सकते हैं। 2022 के अंदर में इनका नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम आया था बिकॉज वहाँ पे रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम चल रही थी एंड वहाँ पे कॉस्ट बढ़ी हुई थी। लेकिन अगर आप इनके क्वार्टरली रेवेन्यूज़ को देखेंगे तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी है, ग्रोथ भी है एंड यस ये बैक ऑन द ट्रैक आ गए हैं। अगर जून 2022 की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, 60 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर ये लोग लेकर आए हैं। अगर हम लोग बात करते हैं इनकी डेट की, तो ये इस कंपनी के एडवांटेज में जाता है क्योंकि इनकी डेट 0.03 है, जो कि बहुत ही कम है, यानी कि ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। और इसके कैश स्टेटस के बारे में तो मैंने आपको बताया था, लगभग 500 करोड़ रुपए का इनके पास में कैश मौजूद है। तो गाइस, अगर इनकी प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हैं तो लगभग 48% का जो है इनका कंसिस्टेंट बेसिस पर प्रमोटर होल्डिंग है। अगर हम लोग FIIs की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टेक बढ़ रहा है, DIIs की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टेक बढ़ रहा है, पब्लिक की बात कर रहे हैं तो लगभग कांस्टेंट यहाँ पर स्टेक है। सो गाइस, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको समझ में आता है कि ये शेयर के अंदर में अच्छा पोटेंशियल है और जब भी फार्मा सेक्टर के अंदर में रैली आएगी तो इस तरह के शेयर्स आराम से आपको 100 या 200% रिटर्न दे सकते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर में। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये कोई स्टॉक इन्वेस्टमेंट टिप नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी स्टडी कीजिएगा। तो इसमें निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह ले लीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे इसी तरह के और वीडियोज़ को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।